समझ रहे हो ना। सोशल मीडिया से इतना हाइप पाने वाली ये कॉकरोच पार्टी देखिए कैसे खत्म हो गई। अखिलेश यादव को बदलाव की बड़ी मतलब जल्दी है, अभी 27 में चुनाव भी हैं। वो सबसे बड़ा कॉकरोच है, अच्छा, वो कॉकरोचों का सरदार है। उससे सबसे ज्यादा जो बुखार चढ़ा, जो दस्त लगे, वो अखिलेश यादव को। ये पूरा देश जानता है, दुनिया जानती है। ये एक बेवकूफों का संगठन था जिसको अर्बन नक्सल लोगों ने हवा दी थी। वहाँ उमर खालिद के समर्थन में नारे लग रहे थे। जो जेएनयू में हुआ था, आपको 1% ऐसा लगा कि ये प्रदर्शन उससे अलग हो? मुझे तो बिल्कुल नहीं लगा। इसका तो मुझे बिल्कुल कैरेक्टर ही समझ में नहीं आता। और मंगलवार को हनुमान जी की आरती करने लगा। 4 जो मंगलवार पड़े थे, अप्रैल मई के बड़े मंगलवार, आपने देखा होगा, उस पे भंडारे करवा रहा था, खाना परोस रहा था। ये सब नौटंकी देश की जनता जानती है। और बजरंगबली की तू पूजा कर रहा है, तुझे इतना तो पता होना चाहिए, तेरी पार्टी ने राम भक्तों को मरवाया था। तो राम भक्तों को मरवाने पे सबसे ज्यादा प्रचंड गुस्सा किसको आएगी? बजरंगबली को। वो जब उल्टी तरफ से गदा डालेंगे ना, तो इसकी जीभ 2.5 हाथ की बाहर आ जाएगी। मंदिर बनवा रहे हैं, लेकिन आज तक इसको फुर्सत नहीं मिली अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन करने के लिए। अगर ये एक बार चला जाता वहां, शायद इसके आधे पाप धुल जाते। हारमोनियम वाला होता था, पीछे से उसके बाल देखना ऐसे ही लगता है बिल्कुल नचैया गवैया, हारमोनियम वाला। ये तो उसने शकल बना रखी, लेकिन ये उसने बना नहीं रखी, ये उसके डिप्रेशन का नतीजा है। वो डिप्रेस है 2027 के लिए। हम करें क्या, हम करें क्या? कॉकरोच जनता पार्टी, मैं तो ये सोच रहा हूँ, ये भी कोई पार्टी है क्या? आपने बोला कि ये पार्टी किससे गठबंधन करेगी, क्या करेगी, ये कोई पार्टी है? सोशल मीडिया पे चलने वाली पार्टी, सोशल मीडिया पे जिसका काम चल रहा हो, वो कभी भी सरकार गिराने या बनाने का काम कर सकता है क्या? सोशल मीडिया में आप लोग तो इसी चीज़ से जुड़े हुए हो। सोशल मीडिया पे तो करोड़ों, बताए 2 करोड़ फॉलोवर थे। आए कितने जंतर मंतर पे? 2000 तो सब मिला के बता रहा हूँ। 200 कॉकरोच आए, 1000 वहाँ पे यूट्यूबर्स थे और 2000 पुलिसकर्मी थे। अब बताइए, जो 200 कॉकरोच आए थे, और 200 कॉकरोच में से 100 कौन से थे? समझ रहे हो ना? ये थे। अगर आप लोगों ने, मेरी बात को मजाक मत लीजिए, आप लोगों ने अगर सोशल मीडिया पे देखा हो, तो आधे वहाँ ट्रांसजेंडर ही थे। ये देश चलाएंगे, ये देश की बात करेंगे। असली बात ये है कि ये कुछ विपक्षी दल, लेफ्ट और अर्बन नक्सलियों की मिली भगत से एक तैयार किया हुआ माहौल है कि मोदी के खिलाफ इन लोगों को कुछ ना कुछ बोलना है, कुछ ना कुछ करना है। कैसे मोदी को गिराएं, कैसे इसको परेशान करें, कैसे इनका क्रिटिसिज्म किया जाए, ये सिर्फ इनकी वो रहती है कोशिश। इसके अलावा कुछ नहीं। आप देखिए, खत्म। सोशल मीडिया पे, आप सोशल मीडिया के हिसाब से अगर चलें तो आपके इसी नोएडा में सैकड़ों संगठन ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूं, और कईयों से तो मैं जुड़ा हुआ भी हूं। सोशल मीडिया पे तो ये लगता है कि ये दूसरे मदर टेरेसा हैं, इनसे बड़ा कोई समाज सेवी नहीं है। और ज़मीनी हकीकत जब ज़मीन पे जाओ उनके पास, तो सामने बिल्कुल नंगे खड़े नज़र आते हैं। कुछ भी नहीं है, घर में नहीं है दाने, और अम्मा चली बुझाने वाली कहानी है। ये सोशल मीडिया का इतिहास है। ये आज के युवाओं को, आज के हमारे देशवासियों की समझना चाहिए कि सोशल मीडिया से इतना हाइप पाने वाली ये कॉकरोच पार्टी देखिए कैसे ख़त्म हो गई। मिनट नहीं लगा, जितनी तेज़ी से सोशल मीडिया पे इतनी चर्चा हुई थी, उतनी ही तेज़ी से ये समाप्त हो गई। आप ये समझ लीजिए, जंतर मंतर ने इस चीज़ को, मतलब मैं तो पहली बार ये सोच रहा हूँ, पहली बार मैंने ये देखा कि जिस दिन जंतर मंतर पे इनका प्रदर्शन हो रहा था, मैं टीवी चैनल पे देख रहा था, न्यूज़ में शायद किसी में न्यूज़ आए, एक भी ऐसा न्यूज़ चैनल नहीं था जिसमें कॉकरोच के पार्टी के प्रदर्शन को कवरेज मिली हो या कोई दिखाना चाह रहा हो। क्या सारे मीडिया, सारे चैनल मोदी के खरीदे हुए हैं?
दो चार तो ऐसे चैनल होंगे जो किसी विपक्ष के होंगे, किसी के होंगे, किसी भी चैनल पे उनकी खबर नहीं चल रही थी। तो ये कॉकरोच वॉकरोच पार्टी, सबसे पहली बात यह है कि सोशल मीडिया वाली पार्टियों इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। ये कोई पार्टी नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये एक बेवकूफ़ों का संगठन था जिसको अर्बन नक्सल लोगों ने हवा दी थी। इसका कोई अस्तित्व नहीं है, इसे तो आप ख़त्म मान लीजिए। जैसे जंतर मंतर पे मैं खुद इस प्रोटेस्ट को कवर करने गया, मुद्दा था नीट पेपर लीक, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दीजिए। चलो ठीक है, माना लोकतंत्र है, आप इस्तीफा मांगिए, आप जायज़ भी है, परंतु वहाँ नारे लग रहे हैं कि हमें आज़ादी चाहिए, हमें मोदी से आज़ादी चाहिए, वहाँ मोदी जी को गाली दी जा रही है। ये कैसे मतलब प्रदर्शन का एक रूप हुआ? आप तो केवल मोदी जी को गाली तो एक आम बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, हर जगह दी जाती है मोदी जी को गाली। वहाँ उमर खालिद के समर्थन में नारे लग रहे थे, मैंने आपको भी देखा था, मैं सोशल मीडिया देख रहा था तो मैंने आपको भी देखा था, वहाँ पे आप भी इंटरव्यू ले रहे थे वहाँ किसी का। तो आप मुझे ही बताइए, वही ढपली गैंग, ढपली बजाने वाले, इससे आज़ादी, ब्राह्मणों से आज़ादी, मोदी से आज़ादी, सत्ता से आज़ादी, फलाने से आज़ादी, तो आपको क्या लगा जो जेएनयू में हुआ था, आपको 1% ऐसा लगा कि ये प्रदर्शन उससे अलग हो? मुझे तो बिल्कुल नहीं लगा। और मोदी को गाली देना आम फैशन है, वो तो इतना, उसको गाली नहीं दोगे तो वो तो विराट स्वरूप उसका होता चला जा रहा है। आप जितनी गालियां देते चले जा रहे हो वो उतना ही बड़ा उसका कद होता चला जा रहा है। तो उस चीज़ की चिंता मत करिए आप बिल्कुल भी। देखिए, प्रोटेस्ट खत्म हुआ और सबसे पहले जो भनक लगी वो लगी अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव ट्विटर पे लिखते हैं, गुरूरमंद हुक्मरानों तक पहुँचे ये आवाज़ सुनो, दरवाजे पर खटखटा रहे हैं बदलाव। अखिलेश यादव को बदलाव की बड़ी मतलब जल्दी है, अभी 27 में चुनाव भी हैं, इतना क्यों परेशान है अखिलेश यादव? वो सबसे बड़ा कॉकरोच है। अच्छा, वो कॉकरोचों का सरदार है। हाँ। देखो, बंगाल चुनाव के बाद क्या हुआ कि सबसे ज़्यादा बंगाल चुनाव में जो इतनी सुनामी आई भारतीय जनता पार्टी की, उससे सबसे ज़्यादा जो बुखार चढ़ा, जो दस्त लगे, वो अखिलेश यादव को। ये पूरा देश जानता है, दुनिया जानती है। चुनाव होने के बाद सबसे पहले अगले दिन 2000 किलोमीटर की यात्रा करके ये पहुंच गया था बंगाल, ममता दीदी के यहाँ। और वहाँ पे अरे आप हारी नहीं है, आप ये नहीं है, ये मतलब इसे खुद समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं क्या ना बोलूं। इसको ये सिर्फ अपना आंकड़ा, वो जो गया था बंगाल में, वो सिर्फ ये जानने के लिए गया था कि दीदी से पूछ लूं, दीदी क्या हुआ, हमें बता दो, ऐसी कुछ चीज़ें अगर हुई हो तो हमें बता दो, 2027 में हमारे यहाँ तो सब चौपट हो जाएगा। अगर ऐसे रहा कुछ आप बताओ क्या किया, कैसे हो गया ये सब, ये जानने के लिए वो सिर्फ गया था बंगाल, और उसकी कोई मंशा नहीं थी। और इसकी भी दुर्दशा, इसकी भी हालत मैं आपको बता रहा हूँ। आपके चैनल पे अगर आपको याद हो, मैंने 6 महीने पहले आप ही के चैनल पे बोला था कि बंगाल में इस बार भारतीय जनता पार्टी की सुनामी आएगी, ममता बनर्जी नज़र नहीं आएगी। उस समय मेरी बात को शायद मखौल माना हो, या आप लोग भी हंस रहे थे जब हमारा इंटरव्यू कर रहे थे कि बंगाल के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हैं। इसको डर है, अखिलेश ये सोच रहा है बंगाल में तो 30% मुसलमान थे, तब वहाँ पे प्रचंड बहुमत मिल गया भाजपा को। उत्तर प्रदेश में तो 17% हैं, हम क्या करेंगे, हम तो मर जाएंगे बिल्कुल। तभी उधर से कूदता हुआ दौड़ के सीधा आया और मंगलवार को हनुमान जी की आरती करने लगा। 4 जो मंगलवार पड़े थे, अप्रैल मई के बड़े मंगलवार, आपने देखा होगा, उस पे भंडारे करवा रहा था, खाना परोस रहा था। ये सब नौटंकी देश की जनता जानती है। और बजरंगबली की तू पूजा कर रहा है, तुझे इतना तो पता होना चाहिए, तेरी पार्टी ने राम भक्तों को मरवाया था। तो राम भक्तों को मरवाने पे सबसे ज़्यादा प्रचंड गुस्सा किसको आएगी? बजरंगबली को। वो जब उल्टी तरफ से गदा डालेंगे ना, तो इसकी जीभ 2.5 हाथ की बाहर आ जाएगी। इसका तो मुझे बिल्कुल कैरेक्टर ही समझ में नहीं आता है। सॉफ्ट हिंदुत्व करके करेगा क्या? मेरे यहाँ भी मंदिर बन रहा है, वो बन रहा है, ये कर, बस किन मंदिर बनवा रहे हैं हम, वहाँ मंदिर बनवा रहे हैं, लेकिन आज तक इसको फुर्सत नहीं मिली अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन करने के लिए। अगर ये एक बार चला जाता वहाँ, शायद इसके आधे पाप धुल जाते और शायद इसको मिले। लेकिन मुझे पूरा यकीन है, देखना आपके चैनल पे मैं बोल रहा हूँ,
याद रखना मेरी बात को, 2027 के चुनाव से पहले ये अयोध्या राम जी के दर्शन करने के लिए जाएगा, क्योंकि इसका कल्याण होगा तो उन्हीं के द्वारा होगा। बाकी ये बिल्कुल बौखलाया हुआ है, सत्ता के लिए बिल्कुल पागल हुआ, जैसे राहुल गांधी केंद्र की सत्ता के लिए पागल है। अगर राहुल गांधी को आज की डेट में ये कह दिया जाए कि तू अपनी माँ को अगर, तो मोदी जी की सत्ता चली जाएगी, तो मैं आपसे बिल्कुल गारंटी दे रहा हूं, अपनी मां को। यही हालत सेम अखिलेश यादव की यूपी में है। उससे अगर अब तुम अंदाजा लगा लो, इस बात से ज्यादा पुरानी बात थोड़ी है। इसने मात्र अध्यक्ष बनने के लिए, समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष बनने के लिए अपने बाप को मंच से लात मार के भगाया था। तो ये क्या नहीं कर सकता है, किसको नहीं मार सकता है, योगी आदित्यनाथ को हटाने के लिए। लेकिन 2027 में बाबा पूरी तरह से ऐसे ही प्रचंड बहुमत के साथ आएंगे। इसके पास कुछ है नहीं, इधर से उधर घूम रहा, बेचैन होता, सिर्फ इंतजार करता है कोई बात बोले, कोई भारतीय जनता पार्टी की बात हो तो तुरंत उस पर कमेंट करना, क्योंकि बौखलाया हुआ है पूरी तरह से। इसको कुछ समझ, और आजकल आप ये देखिए, आजकल शकल कैसी उसने बना रखी है अपनी, उसके बाल देखिए आप पीछे से, जब कभी जा रहा हो देखना पीछे से। हमारे यहाँ गांव में पहले शादियों वादियों में नौटंकी वाले, नाचने गाने वाले आते थे, नौटंकी वाले आते थे, तो एक ढोलक वाला साथ में होता था, दो नाचने वाले, वो लड़के ही लड़कियां बन जाते थे और नाचते थे, और उनके साथ में हारमोनियम वाला होता था। पीछे से उसके बाल देखना ऐसे ही लगता है बिल्कुल नचैया गवैया, हारमोनियम वाला। ये तो उसने शकल बना रखी, लेकिन ये उसने बना नहीं रखी, ये उसके डिप्रेशन का नतीजा है। वो डिप्रेस है 2027 के लिए। हम करें क्या, हम करें क्या, केवल यादव और मुस्लिम गठजोड़ से क्या होगा, वो ये समझ रहा है। यादव भी काफ़ी हद तक, आप देखिए, यादव भी काफ़ी हद तक उससे संतुष्ट नहीं है। काफ़ी हद तक यादव, जो असली यादव हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ उनका झुकाव है। जो असली कृष्णवंशी है, मैं कई बार आपके यहाँ बोल चुका हूँ आपके चैनल पे, जो असली कृष्णवंशी हैं वो इस तरफ हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ हैं। और इसको, यादवों को मैं एक और संदेश देना चाहता हूँ। याद आ गया, यादवों की बात चली तो मुझे याद आ गया कि अपने यादव भाइयों से मैं कहना चाहता हूँ, बिहार के यादव भाइयों से और यूपी के यादव भाइयों से, मुझे पता नहीं कि आप लोगों को ये जानकारी है कि नहीं है, जो पश्चिम बंगाल में 206 सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं, उसमें से 22 विधायक यादव हैं। मुझे नहीं पता ये खबर आप लोगों तक है या नहीं है, लेकिन 22 विधायक यादव हैं। और आज तक मुझे बता दो, अखिलेश यादव ने कभी, अब अखिलेश यादव की पार्टी में अभी हैं 22 यादव, बताओ मुझे, ना 22 यादव हैं ना 22 मुसलमान हैं। फिर ये राजनीति किसकी कर रहा है, किस तरह की राजनीति कर रहा है। तो हमारे यादव भाई समझें, अपने देश की मुख्य धारा में वापस आएं, जो थोड़े भटके हुए हैं। इन औरंगजेब की संतानों के साथ ना रहें, ये औरंगजेब हैं, इनसे दूर रहें, और 2027 में बाबा के साथ आएं। देखिए, एक वही यादव, मोहन यादव है। मतलब अब मैं क्या बताऊं आप लोगों को, मोहन यादव को देख लीजिए आप लोग, बिल्कुल उसकी शकल, उसके चेहरे का तेज और उसके काम देख के लगता है ये है यदुवंशी, ये है कृष्णवंशी। उसकी शक्ल पे लिखा हुआ है। इसकी शक्ल पे आप देख लीजिए तो मुझे तो साले जितने पुराने मुगल थे औरंगजेब से लेके, और जितने भी मुगल हुए हैं उस टाइम के क्रूर टाइप के, ऐसा ही लगता है। अब तो आजकल तो वो नचैया लगता है, वो किसी काम का नहीं है, बस घबराया हुआ बैठा है। अभी मैं टीवी पे आपको बता रहा हूँ, थोड़ी देर पहले की बात है, मैं टीवी पे देख रहा हूँ आज ही की बात। आज इंडी अलायंस की, मतलब चले हुए कारतूसों की आज मीटिंग चल रही है एक तरफ, और एक तरफ बगल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में टीएमसी के सांसद बैठे हुए हैं। मतलब आप अंदाजा लगाइए कि कैसा लग रहा होगा इंडी अलायंस वालों को, किस तरह। और दो ही उसमें बेचैन दिख रहे थे, ममता बनर्जी और अखिलेश यादव। उन्हें ये लग रहा था कि मतलब ये काहे के लिए मीटिंग बुलाई है, क्या किया है। बगल में हमारी पार्टी के नेता है, वो सारे भारतीय जनता पार्टी में जा रहे। नहीं, अभी की लेटेस्ट न्यूज़ है, अभी आई भी नहीं होगी, मैंने जरा सा देखा था इस पे अपने सोशल मीडिया पे, कि सांसद बैठे हैं भूपेंद्र यादव के साथ, वहाँ पे शुभेंदु अधिकारी भी बैठा हुआ है, वो साथ में आया है। यानी कि 25 सांसद जो पश्चिम बंगाल के हैं वो टूट के भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। तो अब आप बताइए, इनके मीटिंग में क्या मन लग रहा होगा। चाय भी उल्टी कर रहे होंगे,
और 2-2 मिनट में बाथरूम जा रहे होंगे, इनसे बातें सुनी जा रही होंगी। तो ये कोरी नौटंकी है, इनका कहीं ज़मीनी आधार नहीं है, कुछ भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी निरंतर आगे बढ़ रही है, रथ लेके, पूरी तरह से विजय रथ लेके आगे बढ़ी है और पूरा विजय करके ही रहेगी। 2027 में अखिलेश का सफाया होगा, आज बोल रहा हूँ और आप आगे देख लेना।